Hello friends, today we are going to discuss about the first topic of math, that is sets. Set theory. Set होता क्या है? Set is group of members, group of some elements that possesses a one common characteristic. ये आप ध्यान दीजिएगा, सेट का तभी होगा जब ग्रुप के सारे मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान होगी। सेट का डेफिनेशन ही क्या है? ग्रुप विथ वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड सेट। सेट एक ग्रुप है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, सपोज कुछ भी एलिमेंट हो, ए बी सी डी एक्सेट्रा, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो किसका सेट बन गया? इंग्लिश अल्फाबेट का। और उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि वो सारे वॉवेल्स हैं, हमने उन वॉवेल्स को लेकर ही एक सेट बनाया है और उनमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं लेना है। अगर मैं कहूँ बी, तो क्या वो बी उस ग्रुप का मेंबर है? नहीं, क्योंकि ग्रुप के सभी मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है कि वे सारे वॉवेल्स हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ बुक्स के कलेक्शन है, और वो बुक्स कैसे हैं? मेरे पास कुछ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बुक्स के कलेक्शन हैं, तो मेरे पास कुछ कलेक्शंस हैं, किसके? बुक के, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है कि वे सारे डिक्शनरी हैं और वो किस कंपनी के हैं? ऑक्सफोर्ड कंपनी के। तो ये सारे बुक्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान है कि सारे ऑक्सफोर्ड कंपनी के हैं और सारे क्या हैं? डिक्शनरी। तो जब भी हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं और सेट बनाएंगे, तो सेट कब होगा? जब ग्रुप के सारे मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान होती है। सेट का वन लाइन डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए कि सब में एक समान कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सेट। अब सेट सबसे पहले किसने बताया? सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर ने। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर। जॉर्ज कंटूर फर्स्ट टाइम डेवलप्ड द सेट थ्योरी व्हेन ही सॉल्व प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब वे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में बताया। अब सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, और इन्होंने सेट के बारे में एक डेफिनेशन क्या दी? डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन करते हैं, और तो वो कब सेट कहलाएगा? जब वे वेल डिफाइंड हो। ये वेल डिफाइंड क्या होता है, ये आप एग्जांपल से समझिए। सपोज मुझे कहा जाए एक ग्रुप बनाने का 5 बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक ग्रुप बनाया जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी एंड ई। 5 मेंबर्स हैं बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मेंबर कौन कौन से हैं? ए बी सी डी एंड ई। अगर मैं आपको कहूँ आप ग्रुप बनाइए 5 बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने ग्रुप बनाया जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी ई एफ, तो दोनों ग्रुप के मेंबर्स क्या मैच कर रहे हैं? कुछ मेंबर्स मैच कर रहे हैं, पर सारे मेंबर्स तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है। वेल डिफाइंड क्या होता है कि जिसे कोई भी चेंज ना कर सके। मेरे को एक ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए ऑल इवन नंबर्स बिलो 10, तो मैं उस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स लूंगी? 2, 4, 6 एंड 8। अगर आपको मैं कहूँ कि ग्रुप बनाइए ऑल इवन नंबर्स बिलो 10, तो आप भी कौन कौन से मेंबर्स लेंगे? 2, 4, 6, 8। देखिए सारे मेंबर्स दोनों ग्रुप के सेम हैं। तो सेट वेल डिफाइन करने का यही मतलब है कि ग्रुप चाहे कोई भी बनाए, पर कंडीशन क्या है कि उस ग्रुप सारे जितने भी लोगों ने ग्रुप बनाए सारे ग्रुप सेम होने चाहिए, जिसको कोई चेंज ना कर सके। अगर इवन नंबर बिलो 10 किसी से भी पूछ लीजिए, सभी वही मेंबर बताएंगे 2, 4, 6 एंड 8। कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। ही होता है जो वेल डिफाइंड हो, जिसको कोई ना चेंज कर सके। अगर सेट वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, वो सेट होता ही नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेट में हम नोटेशन कैसे देते हैं। जैसे कि हमने एक
सेट बना लिया। हम लोग के पास कुछ मेंबर्स हैं A B C D E एंड F। ये कुछ मेंबर्स है सेट बनाने के लिए। सपोज हमने एक सेट बनाया A, और इन मेंबर्स में से हम पहले ये देखते हैं सेट बनाने के लिए कि कौन कौन से मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान है। तो हम सपोज A B C की कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, तो ग्रुप A के मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे? A B और C। अब हमें एक सेट बनाने, हमने दूसरा सेट बनाया दूसरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के मेंबर्स को लेके D E एंड F। D E एंड F। सपोज हमने इस सेट को नाम दिया B। तो मेंबर्स कितने थे? 6। पर हमने क्या किया, उनको फिल्टर किया कि कौन कौन से मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, और उस बेसिस पे हमने 2 सेट्स बनाए, सेट A एंड B, जिसके सेट A के मेंबर कौन कौन है? A B एंड C, और सेट B के मेंबर कौन कौन है? D E एंड F। तो अगर हमें कुछ मेंबर्स दिए जाए और सेट बनाने के लिए कहा जाए तो हम सेट कैसे बनाएंगे? उनकी कैरेक्टरिस्टिक को लेके कि कौन कौन से मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, और उनके बेसिस पे हम उनको सेट में डिफाइन करेंगे। अब सेट में हम लैंग्वेज कौन कौन से यूज करेंगे, नोटेशन कौन कौन से यूज करेंगे वो देखो। तो सेट में हम कौन कौन से नोटेशन यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट है मेंबर या फिर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट भी कहलाते हैं, मेंबर भी कहलाते हैं, या ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं। ऑल आर सिनोनिम्स टर्म। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये तीनों क्या है? सेट के मेंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड ये है कि सेट को दर्शाने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कहाँ तक? पूरे Z तक। तो हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या है, कुछ स्पेशल नंबर जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन सभी के लिए एक इंग्लिश का एक लेटर फिक्स कर दिया गया है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमको उन नंबर्स को लेना होगा, तब हम उन कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे जो इंग्लिश के लिए फिक्स किए गए हैं। वो क्या है हम देखते हैं। अब एक चीज और जानिए, सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से लेटर्स का यूज करते हैं? स्मॉल लेटर्स का। इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ये 3 चीजें नोटेबल पॉइंट्स ऑफ नोट करके रखिएगा, ये नोटेशन हम बार बार यूज करेंगे। 4 चीजें हैं, हम यूज करेंगे वर्ड बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग, ये कैसे यूज करेंगे हम? अगर हम कोई भी ग्रुप लेते हैं, कोई भी सेट लेते हैं और उसके मेंबर्स को हमको रिप्रेजेंट करना है। अब उस कोई भी हमको नंबर दिया गया, जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर होंगे? A, E, I, O एंड U। इंग्लिश अल्फाबेट के मेंबर, इस इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन हो गए? A, E, I, O, U। तो अगर हमें एक लेटर दिया गया सपोज I, और हमें क्वेश्चन किया गया कि ये इस ग्रुप का मेंबर है कि नहीं, तो आंसर इज यस, I इज द मेंबर ऑफ ग्रुप व्हाट? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैथ्स में हम इसको कैसे, कौन से लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे? I बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब बिलोंग्स टू इतना लंबा ना लिख के मैथ्स में क्या करते हैं, इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। क्या है ये? ग्रीक लेटर एप्सिलॉन।
दिस इज ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, पर इसको एप्सिलॉन ना पढ़ के क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर हम आई दिया गया और हमें पूछा गया कि ये इस ग्रुप का मेंबर नहीं है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आई बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर एक दूसरा लेटर दिया गया, सपोज आर, तो हम क्या बोलेंगे, आर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको क्या, डज नॉट बिलोंग टू को कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज बिलोंग्स टू। अगर हमने इसको कट कर दिया तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग टू। अगर आर दिया गया तो हम क्या बोलेंगे, आर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। हम सेट थ्योरी के पूरे चैप्टर में बार बार यही लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। कौन कौन से, मेंबर्स, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। एंड थर्ड वन इज, हम सेट के मेंबर्स को यूज करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। एंड फोर्थ इज, अगर कोई मेंबर्स दिया गया तो हमें ये बताना है कि वो किसी सेट का मेंबर है कि नहीं, तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। और लिखने के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, दिस इज एप्सिलॉन। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल नंबर्स के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स फिक्स कर दिए गए हैं। वो लेटर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज एन। एन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 to infinity तक ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड उस नंबर को डिनोट करने के लिए कौन से लेटर का यूज करते हैं, कैपिटल एन का। एंड सेकेंड इज कैपिटल जेड। जेड इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जेड का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ऑल नंबर्स फ्रॉम -infinity to +infinity, आइदर इट इज, अगर ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, सारे नंबर्स फ्रॉम -infinity to +infinity क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जेड का यूज करते हैं। अब थर्ड है कैपिटल क्यू। क्यू इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर्स दैट हैव p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू व्हाट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर जिनमें जो रैशनल हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल क्यू का यूज करते हैं। और कंडीशन क्या होती है कि ये p और q दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ओके, एंड r इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। कंडीशन इज व्हाट, इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म्स नहीं होने चाहिए। इमेजिनरी टर्म कहने का मतलब आयोटा वाले, फंक्शन आई वाले टर्म इसमें नहीं होने चाहिए। सारे टर्म कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। एंड नेक्स्ट इज जेड प्लस। जेड प्लस इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस से। क्यू प्लस इज व्हाट, सेट ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड सिमिलरली आर प्लस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, आर प्लस से। अब हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट नोटेशन सेट में हम कौन कौन से यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म इज सेट बिल्डर, फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है. टेबुलर फॉर्म. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो हम पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कि उसमें कैसे करते हैं. फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं? ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और सारे मेंबर्स के बीच में एक कॉमा साइन लगाते हैं. सारे मेंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लेके उसको टेबुलेट कर लेते हैं, जिससे हमको देखने से ही पता चल जाए कि उस सेट में कौन कौन से मेंबर हो. तो वो फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म. सपोज एक एग्जांपल देखिए, हमको एक सेट बनाना है. ऑल ऑड नंबर्स बिलो 10. ऑल ऑड नंबर्स बिलो 10. तो सपोज हमने इसको, इस सेट को एक नाम दिया कैपिटल X. अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है. तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑड नंबर बिलो 10 कौन कौन से होंगे. दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9. ऑल ऑड नंबर्स बिलो 10, 1, 3, 5, 9, 7. अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सिंपली एक ब्रैकेट के अंदर इन सभी को टेबुलेट कर लेते हैं और इस सेट को एक नाम देते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये कौन सा मेथड हो गया? सेट बिल्डर. ये कौन सा मेथड हो गया? रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सिंपल इसको एक ब्रैकेट के अंदर लेके टेबुलेट कर लेते हैं, इसीलिए इसको एक टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है. सपोज हमने एक इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया रिवर, और हमें एक सेट बनाने के लिए कहा गया ऑल लेटर्स यूज्ड इन वर्ड रिवर. तो सेट बनाने के लिए कहा गया ऑल लेटर्स यूज्ड इन वर्ड रिवर. तो हम क्या सेट बनाएंगे? सपोज हमने इस सेट को नाम दिया Y. अब इस सेट के मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? फर्स्ट मेंबर इज R, सेकेंड इज I, थर्ड इज V, फोर्थ इज E, देन अगेन व्हाट? R, जो इस ग्रुप का मेंबर हो चुका है. तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई भी लेटर दो बार यूज हुआ तो हमको उसको एक ही बार लेना है, दोबारा यूज नहीं करना है. ठीक है. अब अगर हमें एक वर्ड दिया गया स्कूल, SCHOOL, और सेट बनाने के लिए कहा गया ऑल लेटर्स यूज्ड इन वर्ड स्कूल, तो हम कौन कौन से लेटर्स लेंगे? S, C, H, O एंड L. O वन टाइम्स लेंगे, वो दो बार यूज हुआ है, लेकिन हमको कितने बार लेना है? एक बार ही लेना है. अगर हमें एक वर्ड दिया गया इंडिया, I टू टाइम्स यूज हुआ है. I टू टाइम्स यूज हुआ है, तो जब हम इसकी सेट बनाएंगे ऑल लेटर्स यूज्ड इन वर्ड इंडिया, और हमने इस सेट को नाम दिया X, तो इस सेट के मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? I and D एंड A. I लेटर दो बार यूज हुआ है, तो हम उसको कितने बार लेंगे? सिर्फ एक बार. तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दैट इज रोस्टर फॉर्म. अब सेकेंड मेथड देखते हैं, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? ये देखिए, सपोज हमने एक सेट बनाया वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो इस सेट के मेंबर कौन कौन होंगे? A, E, I, O एंड U. ठीक है. अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? इन सारे मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो सारे वोवेल्स हैं. किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के. कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? इन सारे मेंबर्स को एक लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से. सपोज हमने इसको डिनोट किया स्मॉल x.
अब इस सेट को एक नाम दे देते हैं। सपोज हमने इस सेट को नाम दे दिया y। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, y इज सेट ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, वेयर, ये साइन हम यूज करेंगे, दैट इज इट इज अ साइन ऑफ वेयर। पढ़ेंगे क्या इसको, वेयर y इज सेट, y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स। क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक एक समान होती है, तो उन सभी को एक नाम देते हैं और उससे डिनोट करते हैं। सपोज हमने लिया x और इस ग्रुप को, इस सेट को नाम दिया y, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू, x क्या है, x सारे वॉवल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वर्ड था रिवर और हमें एक सेट बनाने के लिए कहा गया था लेटर्स यूज्ड इन वर्ड रिवर। तो इस सेट को हमने कैसे बनाया था, RI V एंड E, ये 4 लेटर्स यूज हुए थे। R 2 टाइम्स था तो हमने उसको एक ही बार लिया। अब हमें इसका सेट बनाने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट, ये सभी इंग्लिश वर्ड रिवर के लेटर्स है, दूसरे वर्ड के नहीं। ये कौन से वर्ड के लेटर है, रिवर, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कौन से लेटर को बिलोंग, कौन से वर्ड को बिलोंग करते हैं, रिवर को। तो हमने इससे एक सेट बनाया, सपोज V। अब हम क्या करते हैं, इस सेट को एक नाम दे देते हैं, सपोज स्मॉल a। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू A where A belongs to set of letters of English alphabet। English word river। हमने क्या किया, V is equal to A where A belongs to set of letters of English word river। तो ये समझ में आया आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। एक्सरसाइज हम जब करेंगे तो क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। सो लेट अस डू द NCERT एक्सरसाइज 1.1 एंड प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इन क्वेश्चन से ये बताना है कि कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड रहेगा वही सेट रहेगा और जो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा वो क्या है, सेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, मंथ्स का कलेक्शन और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कि सारे मंथ्स का कलेक्शन जो हम कलेक्ट करेंगे, जो सेट बनाएंगे, वो मंथ कहाँ, कौन से लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, J लेटर से। तो हम जब इस फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम सेट बनाएंगे तो कौन कौन से मंथ्स को लेंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये सारे मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सारे मंथ्स है एंड दे बिगिन विथ लेटर J। तो दिस क्वेश्चन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। हमको ऐसे मंथ्स का ही सेट बनाना है जो J लेटर से बिगिन करे। अगर मैं कहूँ कि फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट बिकॉज इट डज नॉट स्टार्ट विथ लेटर J। तो दिस क्वेश्चन इज वेल डिफाइंड, ये क्या है, एक सेट है। सेकेंड वन इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का एक सेट बनाना है, कहाँ से बिलोंग करें, इंडिया से। पर ये क्या है, वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अगर मैं सेट बनाऊं तो मैं सपोज मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में किसी और को लूं, आप सेट बनाए तो किसी और को ले, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। थर्ड कंडीशन है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड।
एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, पर दिस कंडीशन इज नॉट वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को लेना है। अगर कई लोगों को टीम चुनने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि 11 बैट्समैन की टीम में कोई दूसरे 11 को ले, कोई और अगले 11 को ले, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। फोर्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फोर्थ कंडीशन में क्या है, हमें एक सेट बनाना है और सेट के मेंबर्स कौन कौन होंगे, बॉयज, सारे बॉयज आपके क्लास के। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कंडीशन है, क्योंकि हमें बॉयज को लेके ही सेट बनाना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो सारे बॉयज हैं और वो आपके क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, एक सेट है। फिफ्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये दिस कंडीशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, बिकॉज हमें यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया गया है कि हमें नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है और कैसे लेने नंबर्स लेस देन 100 से सारे स्मॉल नंबर्स को लेने हैं, 1 to 99 तक हम एक सेट बना देंगे। तो ये क्या है, एक सेट है। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। एक हमें कलेक्शन बनाना है, एक सेट बनाना है नॉवेल्स का, वो कंडीशन उसमें होना क्या चाहिए कि वो सारे सेट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो ये क्या है, एक सेट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारे नॉवेल्स के राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। देन सेवेंथ इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक सेट बनाना है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे इवन होने चाहिए। तो ये क्या है, ये ऑल्सो एक सेट है। एट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उनका एक सेट बनाना है। तो वो उनकी ये क्या है, एक सेट है। क्यों, क्योंकि इन सेट के सारे मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कौन से चैप्टर के सेट हैं, वो इस मतलब कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो वो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये क्या है, एक सेट है। लास्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक कलेक्शन बनाना है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है। मैं इसको वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमको कौन कौन से एनिमल्स को लेना है। हम कोई भी एनिमल्स को ले सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। रोस्टर फॉर्म में हमें एक सेट दिया गया है। सेट A, उसके मेंबर्स कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 and 5 and 6। और क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करना है ब्लैंक स्पेस में। तो फर्स्ट क्या है, 5 डैश A। अब देखिए, एक सेट है A और मेंबर्स कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि वो उस सेट का मेंबर है कि नहीं। अगर वो उस सेट का मेंबर है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। अगर वो उस सेट का मेंबर नहीं है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग टू। 5 बिलोंग्स टू ग्रुप A या सेट A। सेकंड क्या है, 8। तो हम देख रहे हैं कि ये मेंबर का लास्ट डिजिट कौन सा है, 6। तो ये 8 क्या है, इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड क्या है, 0। 0 भी इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। उसके बाद दिया हुआ है 4। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 4 इस ग्रुप का मेंबर है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग टू। देन 2 भी इस ग्रुप का मेंबर है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग टू। देन 2 बिलोंग्स टू ग्रुप A। उसके बाद दिया हुआ है 10।
तो 10 इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। हमने क्या किया, 5 बिलोंग टू ग्रुप ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ए, 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी हुई थी और हमें ये बताना था कि वो उस सेट का मेंबर है कि नहीं, और बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करना था। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कुछ सेट दिए हुए हैं जिनको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज एन इंटीजर, x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। हमें एक सेट दिया हुआ है A और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और वो क्या है, एक इंटीजर का सेट है, और वो इंटीजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सारे इंटीजर लेस देन 7 है और ग्रेटर देन -3 है। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम सेट का नाम चेंज नहीं करेंगे, सेट का नाम क्या है वही रहेगा। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाए, अब x उसके मेंबर्स हैं, और मेंबर की प्रॉपर्टी कैसी है कि वो सारे ग्रेटर देन है -3 से। तो -3 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, -3, उसके बाद -3 से ग्रेटर -2, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो हमने एक सेट बनाया रोस्टर फॉर्म में कि सेट A जिसके मेंबर्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2 एंड -3। अब सेकंड क्या है, b इज इक्वल टू x वेयर x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट बना दिया हुआ है b, उसके मेंबर्स क्या हैं, x हैं, और मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वे सारे नेचुरल नंबर्स हैं और कैसे हैं, लेस देन 6 हैं। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाए, अब लेस देन -6 नेचुरल नंबर्स लेस देन -6 कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to infinity, हमें लेना है लेस देन 6, तो वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में एक सेट बनाया, कैसा, नेचुरल नंबर्स का, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे क्या है, लेस देन 6 है। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है C इज इक्वल टू x वेयर x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। हमें एक सेट बनाना है C, और उसके मेंबर कैसे लेने हैं कि सारे नंबर्स 2 डिजिट होने चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उन 2 डिजिट नंबर के हर एक डिजिट को लेके जब हम ऐड करें तो एडिशन कितना मिलना चाहिए, 8। तो सेट का नाम C है। अब देखिए, हमें 2 डिजिट नंबर लेना है, हम 8 को तो नहीं ले सकते। अब 2 डिजिट नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ले कि उसके डिजिट्स का सम कितना हो, 8। तो हम अगर 16 ले तो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7। तो हम क्या लेंगे, 17 फर्स्ट मेंबर हो गया। क्यों, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, 26। यहाँ पे भी 6 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, 35। हमें ऐसा चूज करना है कि इसके दोनों डिजिट को जब हम एडिशन करें तो एडिशन हमें कितना मिले, 8। फोर्थ क्या हो जाएगा, 44, देन 53, देन 62 एंड देन 71, देन 80। तो हमने एक सेट बनाया C, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और वो सेट किसका है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स का, और उन सारे नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे 2 डिजिट नंबर हैं एंड उनके डिजिट का सम कितना है, 8। तो हमने एक सेट बनाया 2 डिजिट नंबर का, और सारे नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि उनके नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज D सेट D
x is where x is prime number which is divisor of 60। एक सेट है D जिसके मेंबर्स कौन है, सारे प्राइम नंबर्स हैं और वे उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे डिविजर हैं 60 के। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिंपल 1 से डिविजर हो, उसके अलावा उनका कोई भी डिविजर ना हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा वे किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप है D, एक सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, और उस ग्रुप के मेंबर कैसे हैं, डिविजर हो 60 के। अब 60 के डिविजर 60 किससे किससे डिवाइड होता है, सबसे पहले तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से। अब सेकंड क्या हो जाएगा, 3 भी 60 का डिविजर है। थर्ड क्या हो जाएगा, 5, ये भी खुद से डिवाइड होगा, या फिर 60 का डिविजर 6 भी है, 6 10 जा 60 होता है, तो 6 भी 60 का डिविजर है। पर 6 के डिविजर देखें तो 3 भी है 2 भी है, उसके और हमें कैसा लेना है, प्राइम नंबर्स लेने हैं, और 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 6 नहीं ले सकते। फिर आगे देखेंगे तो एक 10 से डिवाइड होगा 60, पर वो भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, और हमें कैसे नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर। और 15 12 ये सारे 60 के डिविजर हैं, पर हमें केवल प्राइम नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 10 12 15 ये सब ना लेके केवल प्राइम नंबर लेंगे, जो केवल कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, 2 3 एंड 5, और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिए। तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेट ई क्या है, एक सेट है लेटर्स ऑफ द वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर को लेके हमें एक ग्रुप बनाना है जिसका नाम क्या है, ई। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर हम टेबुलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, T, सेकेंड मेंबर क्या है, R, थर्ड मेंबर इज I, फोर्थ मेंबर इज G, फिफ्थ इज O, देन N। अब देखिए O रिपीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, O को एक ही बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है मेंबर इसका, M, देन E, देन अगेन T। तो हम क्या करेंगे, T एक बार ले चुके हैं तो नहीं लेंगे। फिर क्या है, R भी हम एक बार ले चुके हैं। फिर क्या है, Y। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर को लेके हमें एक ग्रुप बनाना था, तो कौन कौन से मेंबर हो गए उस ग्रुप के, T R I G O N M E एंड Y। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, F। 6th क्वेश्चन इज सेट F के मेंबर्स कैसे हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर वर्ड के लेटर्स को लेके एक सेट बनाना है, और हमें कौन से फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस ग्रुप का नाम क्या है, F, और इसके मेंबर को हम टेबुलेट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा, B, देन E, देन T। अब देखिए T 2 टाइम्स है, तो हमने कितने बार लेना है, एक बार। फिर देन अगेन E, तो हम क्या करेंगे, E एक बार ले चुके हैं, उसके बाद R। तो बेटर शब्द के लेटर्स को लेके एक ग्रुप बनाना था, तो कौन कौन से उसके मेंबर हो गए, B, E, T एंड R। 4th क्वेश्चन क्या है, विथ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनको हमको कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट कंडीशन है 3 6 9 एंड 12। क्या क्या नंबर्स दिए हुए हैं, 3 6 9 एंड 12। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें इस सेट को एक नाम देना पड़ेगा। सपोज हमने ये सारे मेंबर्स को एक नाम दिया X, अब इस सेट को हम एक नाम देते हैं A। ओके, तो A इज इक्वल टू X हमने लिख दिया। अब हमें कंडीशंस लेनी है, वेयर X। अब हम क्या लेंगे, X, ये क्या है, X एक सेट है, और X इज इक्वल टू क्या है,
यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। हम देख रहे हैं कि सारे 3 के टेबल बने हुए हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3n। मैं 3n क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स लेंगे, हम नेचुरल नंबर लेंगे और उसमें 1 और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सीरीज मिलेगी। जैसे कि n की जगह पे मैं पुट करूँ 1 तो हमें क्या मिलेगा? 3। n की जगह पे पुट करूँ 2 तो क्या मिलेगा? 6। 3 पुट करूँ तो 9, 4 पुट करूँ तो 12। तो अगर हम इस सीरीज को नाम दें 3n और n की वैल्यू 1 to 4 पुट करें तो हमें ये सीरीज मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले सेट को एक नाम दिए, तो वो सेट का नाम क्या हो गया? A। और हमने उस सेट के मेंबर्स को एक नाम दिया हुआ है x। अब हम क्या करेंगे? A is equal to x where x क्या है? x is equal to 3n। x की वैल्यू कितनी है? 3n। अब n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? n is equal to 1, greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। n की वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 1 to 4 तक। हमने एक सेट बनाया जिसका नाम है A और उसके मेंबर्स को नेमिंग दिया हुआ है स्मॉल x, वेयर x इज 3n क्यों किए? n की वैल्यू 1 to 4 पुट करेंगे नेचुरल नंबर्स लेके तो हमको क्या मिलेगी? ये सीरीज मिलेगी। तो ये आपको समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? 2, 4, 8, 16 and 32। सेकेंड इज एक सेट दिया हुआ है 2, 4, सेकेंड में हमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 and 32। हमने क्या किया? इस सेट के मेंबर्स को एक नाम दिया स्मॉल x और इस सेट को नाम दिया हुआ है कैपिटल B। तो हम क्या करेंगे? B इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि हमको इसको रो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब वेयर x, अब x क्या है? अब देखिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2, देन 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, 2 into 2 is 4। देन क्या दिख रहा है? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 क्यूब 8। अब 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n लिख सकते हैं। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 to 5। अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा? 4। n की वैल्यू 3 लेंगे तो 8 और n की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो क्या मिलेगा? 32। तो अब हम इस सेट को क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। n की वैल्यू है 1 to 5, 1 से 5 तक n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये सीरीज मिलेगी। तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर b इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 2n। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 5। थर्ड कंडीशन इज 5, 25, 125 देन 625। अब देखिए, अब हमें इसको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस सेट को एक नाम देंगे। सपोज हमने इस सेट को नाम दिया हुआ है C। अब इस सेट के मेंबर्स को भी हमें एक नाम देना है। हमने इस सेट को नाम दिया x। तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू स्मॉल x वेयर x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5, देन 25, देन 125, देन 625। अब 5 क्या है? 5 की पावर 1। सिंपल, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर 5 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? 25। 5 का क्यूब करें तो क्या मिलेगा? 125। देन 5 की पावर 4 इज 625। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x, ये कंडीशन क्या है? 5 की पावर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है? 1 to 5। C इज इक्वल टू x वेयर x इज
5 की पावर n and n belongs to 1 greater than 1 equal to 1 and less than or equal to n की वैल्यू कहाँ तो कहाँ तक रहेगी 1 to 4 तक हमको n की वैल्यू पुट करनी है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है 2 4 6 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। फोर्थ कंडीशन इज 2 4 6। अब देखिए ये कंडीशन हमको क्या दिख रही है, ये सारे क्या हैं इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे हमको एंड नहीं दिया गया है कि हमको कहाँ तक लेना है, तो हमने इस सेट को नाम दिया D। अब इस सेट के सारे मेंबर्स को हमने नाम दिया X, वेयर X इज व्हाट X बिलोंग्स टू ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये एक सेट है और सेट का नाम क्या है D और उसके मेंबर्स है X, वेयर X बिलोंग्स टू ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमको 2 4 6 ये सारे क्या दिख रहे हुए नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन इज 1 4 9 डेस 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 100, 1 then 4 then 9 then 100। अब इसका हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाना है, तो सबसे पहले हम सेट की नेमिंग करते हैं। हमने इस सेट को नाम दिया E, सेट के मेंबर्स को नाम दिया स्मॉल x, ये सारे मेंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, वेयर x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे वो किससे पता चलेगा इस सेट से। सेट क्या है 1 then 4 then 9 then डेस 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 100, तो क्या हो जाएगा 1 क्या है 1 स्क्वायर इज 1, then 4 इज व्हाट 2 स्क्वायर, 9 इज व्हाट 3 स्क्वायर, then 9 के बाद 16 इज 4 स्क्वायर, then 25 इज 5 स्क्वायर। ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है 100 तक। 100 इज व्हाट 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 100। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू कैपिटल N का स्क्वायर, और कैपिटल N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है 1 to 10 तक। तो हम क्या लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 10, n की वैल्यू कहाँ तक है 1 to 10 तक, ठीक है। अब तो हमने एक सेट बनाया E इज इक्वल टू x, वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे n स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे क्या हैं सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। कौन से नेचुरल नंबर 1 to 10, तो ये हमने क्या लिखा। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर, x क्या कौन से नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर को हमको कैसे लेना है सिंपल n ना लेके हमको क्या लेना है n स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिया था n 2 की पावर n, तो यहाँ पे भी n क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे सारे नेचुरल नंबर्स को हमको लेने हैं, और कहाँ से कहाँ तक लेनी है 1 to 10 तक। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया सारे क्वेश्चन सारे कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर लिया। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स को हमको टेबुलेट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू x, वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम क्या है a, और a किसका सेट है ऑड नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए ऑड होने चाहिए। तो नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डेस 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 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। सारे ऑड नंबर्स को लेने हैं, ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है b इज इक्वल टू x, वेयर x इज एन ऑड, x इज एन इंटीजर। एक सेट है b और जिसके मेंबर्स हैं x, और x में जितने भी एलिमेंट हैं वो कैसे हैं सारे इंटीजर हैं, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए -0.5 to 4.5 के बीच। अब देखिए
हमको इंटीजर लेने हैं। इंटीजर में पॉइंट्स वाले टर्म तो आते नहीं हैं, लेकिन ये नेगेटिव होते हैं। तो हम इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? 0 हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस सेट के मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि हमको इंटीजर लेना है और इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होते, तो हम आगे या 4.5 नहीं ले सकते, 1.5 नहीं ले सकते, 2.5 नहीं ले सकते। तो इस सेट के मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, c इज इक्वल टू x where x is an integer, where x is an integer and x square is less than or equal to 4। c एक सेट है जिसके मेंबर्स ऐसे लेने हैं कि अगर हम उस मेंबर का स्क्वायर करें, उस नंबर का स्क्वायर करें, तो हमें या तो 4 मिले या हमें 4 से लेस देन नंबर मिले। और इंटीजर लेना है तो हम क्या कर, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? -2। -2 मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि -2 का अगर स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? 4। और कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो 4 भी मिलना चाहिए और 4 से लेस देन मिलना चाहिए, तो हम -2 ले सकते हैं। देन उसके बाद क्या लेंगे हम? -1 भी लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? 0, देन 1, देन 2। अगर हम 3 लें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो इस ग्रुप के मेंबर क्या हो जाएंगे? -2, 1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सेट इज D where D is equal to x where x is a letter in the word loyal। लॉयल वर्ड्स के लेटर को डिनोट करना है, उसके लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो सपोज सेट इज D और उसके मेंबर कौन कौन होंगे? L, O, Y, A। देन अगेन क्या आएगा? लॉयल वर्ड लेना है। तो फर्स्ट मेंबर हो गया L, देन O, देन Y, देन A। उसके बाद फिर से कौन सा वर्ड यूज हुआ है? L। और हमें वर्ड कितने बार लेने हैं? एक ही बार। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब थर्ड, देन अगेन है E इज इक्वल टू x वेयर x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें मंथ का एक सेट बनाना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए कि वे 31 डेज के नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन कौन से मंथ 31 डेज के होते हैं। हमको 31 डेज नहीं लेना, तो उस सेट का नाम है E। तो सबसे पहला मंथ है जनवरी। जनवरी 31 डेज का होता है, तो जनवरी तो हम लेंगे नहीं। दूसरा क्या है? फरवरी। फरवरी 28 डेज का होता है, तो फरवरी लेंगे। देन मार्च भी 31 डेज का होता है। फिर अप्रैल, देन जून, मई भी 31 का होता है, जुलाई भी होता है, देन सितंबर, देन नवंबर। तो ये हमने सेट बनाया मंथ्स के। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वे 31 डेज के नहीं होते। ठीक है, अब अगला है F इज इक्वल टू x वेयर x इज कॉन्स्टोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स K। हमें एक सेट बनाना है F और उसके मेंबर्स ऐसे लेने हैं कि सारे K से स्मॉल हो, प्रेसिड्स हो। प्रेसिड्स का मतलब क्या होता है? पीछे चलना, मतलब जो K के पहले आते हो वो सारे कॉन्स्टोनेंट को लेना है, हमें वोवेल नहीं लेना है। तो सबसे पहले आता है लेटर A, तो हम A नहीं ले सकते क्योंकि वो वोवेल है। देन B, देन C, देन D, E अगेन वोवेल है तो हम E भी नहीं लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? F, G, H, देन J। I भी वोवेल है तो I भी नहीं लेंगे। उसके बाद K। तो इस ग्रुप के मेंबर क्या हो जाएंगे? B, C, D, F, G, H एंड J।